नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में इस वक्त चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है, चारों तरफ बम धमाके ही हो रहे हैं और आसिम मुनीर को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से इन हालात को रोकें। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो तो हर चीज़ के लिए आसिम मुनीर पर निर्भर हैं। तो जब आसिम मुनीर को ही समझ में नहीं आ रहा है तो शहबाज शरीफ क्या करेंगे? मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आसिम मुनीर पाकिस्तान में दिन ब दिन बिगड़ते हालात से इस कदर बौखला गए हैं कि लोगों का ध्यान भटाने के लिए अब वो एक बार फिर से भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं और पाकिस्तान में जिहाद के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा, तभी भारत को वो सबक सिखा पाएंगे। अब मुनीर के इन भड़काऊ बयानों से पाकिस्तान में हालात इस वक्त इतने खराब हो गए हैं कि लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये आसिम मुनीर आखिर चाहते क्या है और इसकी वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि बीएलए ने, वहां के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बीएलए के, उन्होंने बलूचिस्तान के लगभग 10 जिलों पर कब्जा कर लिया है। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से बीएलए के लड़ाके क्वेटा तक पहुंच गए, चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस तक पहुंच गए, वहां के बड़े हिस्से पर, बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया उन्होंने। और अब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उन हिस्सों को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही है। दावे तो वो कर रही है कि उन्होंने उनको पीछे धकेल दिया है बीएलए के लड़ाकों को, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान से, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 10 जिला बीएलए के कब्जे में है। तो एक तो बलूचिस्तान में स्थिति इतनी खराब थी, उसके बाद अब धीरे धीरे ये जो आग है वो इस्लामाबाद तक फैल रही है। अभी इस्लामाबाद में एक बड़ा भयंकर धमाका हुआ है, बम धमाका हुआ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पे तो यह कहा जा रहा है कि 70 के आसपास लोग मरे हैं और लगभग 169 के लगभग वो घायल हैं। लेकिन अनऑफिशियली वहां की मीडिया ये कह रही है कि संख्या बहुत बड़ी है, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मारे गए हैं और जो घायल हैं वो शायद हजारों में हैं। अभी पूरी तरह से नंबर्स क्या हैं ये कंफर्म नहीं हो पाया है। ऑफिशियल आंकड़े ये हैं, लेकिन अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बम धमाका था। और अब ये जो आग है आतंकवाद की, वो इस्लामाबाद में भी पूरी तरह से फैल चुकी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो धमाका हुआ है वो एक शिया धर्मस्थल पे हुआ है। और ये सवाल ये उठाता है कि पाकिस्तान ये इस्लामी एकता की बात करता है, ये कहता है वो जो तेरा मेरा रिश्ता क्या, इसकी बात वो करता है, लेकिन यहाँ शिया और सुन्नी के बीच जो लड़ाई है पाकिस्तान में, वो भी धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है और खास करके शियाओं को वहाँ निशाना बनाया जा रहा है। मतलब ये जिस मुस्लिम एकता की बात वो करते हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अच्छा, इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ है, शिया मस्जिद के पास ये जो धमाका हुआ है, शियाओं के खिलाफ ये जो धमाका हुआ है, ये कहा जा रहा है कि वहां पे आत्मघाती हमला हुआ है। ये जिसने बम विस्फोट किया वो एक आत्मघाती आतंकवादी था और उसने जाकर के वहां अपने आप को उड़ा लिया। तो ये आतंक का जो खेल पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेल रहा था, वो अब उसके सर पे ही आ गया है। पाकिस्तान में चारों तरफ, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, और अब तो जो राजधानी है इस्लामाबाद, वहां भी ये आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि शिया और सुन्नी के बीच में ये जो खाई है वो दिनों दिन ये चौड़ी होती जा रही है। और पाकिस्तान जिस इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करता है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। अब ये सवालिया निशान कोई पहली बार नहीं लगा है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था उस वक्त भी ये कहा गया था कि जिस मुस्लिम एकता और मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं वो तो वहाँ चला नहीं। बांग्लादेश के लोग भी तो मुसलमान ही थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से अलग होने का फैसला कर लिया। अब जिस तरह से ये शिया और सुन्नी का विवाद पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, उससे भी ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान धीरे धीरे पूरी तरह से बिखर रहा है। ये एथनिक वायलेंस जो वहां पे है वो बड़ा ही गंभीर होता जा रहा है। अच्छा, ये आप देखिए कि ये जो बम धमाका इस्लामाबाद में हुआ, इससे पहले अभी ये फरवरी में हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे इस्लामाबाद भी आतंक की जद में आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में तो ये फैल ही रहा है। जो वहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद, वहाँ भी ये आतंक, ये जिहादी आतंक बढ़ता ही जा रहा है।
अभी इससे पहले 11 नवंबर 2025 को भी वहां ऐसा ही एक धमाका हुआ था, और वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में, वहां का जो जिला अदालत है वहां पे विस्फोट हुआ था 11 नवंबर को, जिसमें उस वक्त भी तकरीबन 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और आप समझिए कि पाकिस्तान में इस तरह से आतंक की जो घटनाएं हो रही हैं, उससे आसिम मुनीर इस कदर बौखला गया है, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे करें। लोगों का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है कि भाई आपने तो अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया, लेकिन आप हमें बेसिक प्रोटेक्शन भी नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षा भी आप हमें नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं कि वो एक बार फिर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना उन्होंने शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ जहर उगलना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब खबर यह है कि अभी कुछ दिनों पहले वो गए पाक अधिकृत कश्मीर में, कश्मीर का वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने गैरकानूनी रूप से कब्जा करके रखा है, वहां वो गए, शहबाज शरीफ भी गए, और उन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी की वहां पे, भारत के खिलाफ जहर उगला और जिहाद के नारे लगाए। उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को कहा कि भारत के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा, तभी जाकर के कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। आप सोचिए किस तरह के लोग हैं। इसी जिहाद की आग में पूरा पाकिस्तान जल रहा है। ये शिया सुन्नी के झगड़े हो रहे हैं, ये उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। लगातार इस तरह के बम विस्फोट वहां हो रहे हैं। बलूचिस्तान में स्थिति खराब है, सिंध में अलगाववाद की आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनिस्तान की मांग हो रही है, टीटीपी ने उनके नाक में दम किया हुआ है, अफगानिस्तान की जो सेनाएं हैं वो उनके बॉर्डर के अंदर घुस जाती हैं, चौकियों पे कब्जा कर लेती हैं, उनके सैनिकों का मजाक उड़ाते हैं। वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी ये है कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जाए। और उनका ये जो फेलियर है, लगातार जो बम धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं, चारों तरफ खून ही खून जो दिख रहा है, उससे लोगों का ध्यान कैसे हटाएं, इसके लिए उनके पास एक ही रास्ता है कि भारत के खिलाफ जिहाद की बात करो। अब पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर के उन्होंने एक बार फिर से ये जिहाद के नारे लगाए हैं और कश्मीर के आज़ादी की बात की है। और साथ में उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे सैनिक हैं, जो भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, वो बड़े प्रोफेशनल हैं और वो लड़ाई के लिए तैयार हैं। भाई वो तैयारी कैसी थी ये तो लोगों ने देखा ना। अभी मई में जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, किस तरह से भारत ने रहीम यार खान एयरबेस से लेकर के नूर खान एयरबेस पे हमला किया, उनके एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया, सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए बॉर्डर पे। लेकिन इसके बाद भी आसिम मुनीर ने कोई सबक नहीं सिखाया। वो लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, और वो कहते हैं कि हमें भारत के खिलाफ जिहाद करना है। और पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर के उन्होंने फिर से नारा लगाया। अच्छा, उनके साथ ये शहबाज शरीफ भी थे, और शहबाज शरीफ ने भी ऐसी ही बातें की, ऐसी ही भड़काऊ बातें उन्होंने की, भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया, और ये कहा कि भारत के सामने अब और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ा गया, भारत को मजबूर किया गया, तभी जाकर के भारत जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कश्मीर में लोगों को ये ऑप्शन देगा कि वो स्वेच्छा से डिसाइड करें कि वो भारत के पास रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मतलब ये जो वो बात करते हैं ना सेल्फ डिटर्मिनेशन की, उसके लिए वो जिहाद का नारा वहां लगा रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि इस तरह के जिहाद के नारे से भारत डर जाएगा। आज तक उन्होंने भारत के खिलाफ ये जो इस्लामी आतंकवाद को जरिया बनाया है, आज तक वो कश्मीर को भारत से छीन पाए क्या? और अगर वो नहीं छीन पाए तो अब अगर उनको ऐसा लगता है कि जिहाद का नारा दे करके वो भारत से कश्मीर छीन लेंगे, तो आप सोचिए कि किस तरह की बचकाना हरकत वो कर रहे हैं। अच्छा देखिए, उन्होंने ये पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर के जो इस तरह की बात की है, खबर यह है कि वहां के लोग इससे बेहद नाराज हैं, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान के कब्जे से ऊब गए हैं और पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। उनका यह कहना है कि भाई ये जो आसिम मुनीर हैं और शहबाज शरीफ हैं वो हमें आके भड़काते हैं इसलिए ताकि वो हमें बरगला सकें और हमारी जो आज़ादी की मांग है उस पर वो ठंडा पानी डाल सकें। ये पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की इस चाल को समझ गए हैं, इस चाल को बिल्कुल वो समझ गए हैं। और अब खबर यह आ रही है कि वो बिल्कुल इस बात से नाराज हैं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आकर के उन्हें बेवजह भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए उकसा रहे हैं। उनका कहना भाई हमारी अपनी समस्या है, हमें जो अधिकार चाहिए वो आप हमें दे नहीं रहे हो,
हमारा विकास वैसे नहीं हो रहा है जैसे पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, जैसे पंजाब में हो रहा है, और आप हमें कह रहे हैं कि जिहाद कीजिए। तो आक्रोश पाक अधिकृत कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान में तो है ही। जिस तरह से वहां आग लगी हुई है, लोग आसिम मुनीर से पूछ रहे हैं कि भाई आप तो फील्ड मार्शल बन गए, लेकिन आपने हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया? और शहबाज शरीफ से तो कोई सवाल पूछता ही नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है कि वो तो एक कठपुतली है आसिम मुनीर की। तो मुनीर के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, और इसलिए अब वो भारत को धमकी दे रहे हैं। लेकिन भारत को धमकी देने से पहले और प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने से पहले आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि मई में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका क्या परिणाम उनको भुगतना पड़ा, और किस तरह से ये जो अजहर मसूद है, मौलाना मसूद अजहर, पहले आपने कभी उसको रोते हुए देखा था? उसको तो रोना पड़ा ही, क्योंकि 100 से ज़्यादा उसके आतंकी मारे गए भारत के हमले में। और नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस का जो हाल हुआ, उनके एयर डिफेंस का और चाइनीज़ एयर डिफेंस का जो हाल हुआ, वो आसिम मुनीर को भूलना नहीं चाहिए। और दो चीज़ें और नहीं भूलनी चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि अगर इस बार युद्ध होता है तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। और भारत के आर्मी चीफ ने यह बात कही है कि अगर अगला युद्ध होता है तो भारत अब वो संयम नहीं दिखाएगा जो उसने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में दिखाया था। भारत के पास मौका था कि वो इस्लामाबाद में जा करके भारत का तिरंगा लहरा सके, उसको कब्जा कर सके, कराची पोर्ट को पूरी तरह से कब्जा कर सके, लेकिन भारत ने संयम दिखाया। भारत ने कहा कि हमारा उद्देश्य उन आतंकी ढांचों को नष्ट करना था, पाकिस्तान पे कब्जा करना नहीं था, इसलिए संयम दिखाया। आपने देखा होगा भारत की नेवी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि नेवी पूरी तरह से तैयार थी कराची पे कब्जे के लिए। लेकिन राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि इस बार तो इतिहास और भूगोल दोनों बदलेगा, और आर्मी चीफ ने भी कह दिया है कि अब हम वो संयम दोबारा नहीं दिखाएंगे। तो ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो अपनी सेना को और अपने लोगों को भारत के खिलाफ जिहाद के लिए भड़का रहे हैं, उनको पहले ये समझ लेना चाहिए कि इस बार अगर युद्ध होता है तो इसके क्या परिणाम होंगे और किस तरह से पाकिस्तान का वजूद खतरे में आ सकता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।